जो नोटिस है वो आप सभी का आया हुआ है, जो कि आपका सीनियर पीए और जूनियर असिस्टेंट का आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 12 जनवरी को जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका आया हुआ था, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो ओपनिंग डेट है वो आपका 18 जनवरी रखा गया। अब कई सारी ऐसे डाउट्स आपके मन में होंगे जो आपको कहीं ना कहीं आपके मन आ रहे होंगे। पहला तो आपका जो सीनियर पीए का जो पोस्ट है वो आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में भी है, पीए का पोस्ट भी आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में है, और ये पोस्ट कोड कवर हुई है 8 से 1/24 से। लेकिन अगर आप देखोगे पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट में, तो दोनों जो वैकेंसी हैं वो आपका फैमिली कोर्ट और ये आपका डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में है। टोटल 990 वैकेंसी के लिए आपका जो पूरा रिक्रूटमेंट है वो आपका आया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो कि पर्सनल असिस्टेंट का 367 है, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का 546 जो वैकेंसी है वो आप सभी का यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको दिया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि 8 फरवरी जो है वो यहाँ पे आपका लास्ट डेट जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है 11 बजे शाम के। अब ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो आपके अलग से इंटरव्यू या जो भी एग्जामिनेशंस आपके होंगे वो आपको आगे कहीं ना कहीं आपको बताए जाते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखने वाली है कि जो कहीं ना कहीं कैंडिडेट लगातार पूछते भी हैं कि सर ये जो सीनियर पीए की पोस्ट है वो क्या ग्रेड पे क्या कैसे का। देखो एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सीनियर पीए का जो पे स्केल है लेवल 8 का पे स्केल आपको मिलेगा, जो कि अभी जो एपीएस की तैयारी कर रहे थे, यूपी पीएससी के थ्रू एपीएस का आया था, उसमें एपीएस की जो तैयारी कर रहे थे वो देख सकते हैं कि यहाँ पे लेवल 8 का है, और वो भी नॉन गेस्टेड थी, ये भी नॉन गेस्टेड है। 18 से 27 है, लेकिन वहाँ पे एज लिमिट थी 18 से 40, आपको पता होगा 21 से 40 थी। ठीक है, 18 से 27 आपकी रखी गई है, और यहाँ पे जो आपका ग्रेजुएशन आपका मांगा गया है 110 वर्ड पर मिनट की स्पीड शॉर्टहैंड में होनी चाहिए, 40 की आपकी टाइपिंग में होनी चाहिए। ठीक है, टोटल 41 वैकेंसी के लिए जो पूरा रिक्रूटमेंट है वो आपका आया हुआ है। अब यहाँ पे बाकी हम नीचे देख लेते हैं, तो नीचे अगर आप आओगे तो नीचे आपका दिया गया है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में आपका पर्सनल असिस्टेंट का, ऊपर भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में था, इसमें 100 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, और ये लेवल 7 का जो आपका पे स्केल है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। एज लिमिट 18 से 27 जो है वो रखी गई। कई कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं एज लिमिट में बाहर होंगे। अब समझने वाली बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन फैमिली कोर्ट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी लेवल 7 का आपका रखा गया है, और यहाँ पर भी पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट है, वैकेंसी आपकी यहाँ पे 16 है, यहाँ पे भी 100 वर्ड मिनट टाइपिंग और 40 जो है वो आपका कंप्यूटर में आप सभी की मांगी जाएगी। अब समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर अगर हम जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की बात करें तो पे स्केल यहाँ पे सारे अच्छे हैं। ये आपका लेवल 5 का पे स्केल मिल रहा है, जिसका बेसिक 29,200 है, और अगर टोटल देखोगे तो 546 जो वैकेंसी यहाँ पे टोटल है। बहुत अच्छे जो मौका है यहाँ पे, टाइपिंग जो है वो आपकी 40 वर्ड पर मिनट आपकी मांगी गई। अब एक जो सवाल जो अभी आ रहा है कि ये चीज़ जो है क्या इंग्लिश वालों के लिए है या हिंदी वालों के लिए, क्योंकि ये जो अलग अलग दे रहे हैं ये किसके लिए आपका रखा गया है, ये अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने सिर्फ एक ही वो पूछा हुआ है वो इंग्लिश का ही आपका जो है वो आपका रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट ये आपका फैमिली कोर्ट में है, तो यहाँ पर भी आपका 20 वैकेंसी है, और सेम सारी चीज़ें जो है यहाँ पे है। अब यहाँ पे बेसिक चीज़ें आपको दे देंगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 8 फरवरी 2024 के पहले आप सभी की होनी चाहिए। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दे दी गई हैं। अब आप अगर आप नीचे पढ़ोगे तो यहाँ पे कैसे क्या अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी की कंडीशन है। अब एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको पूरी तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, जैसे हर एग्जाम में करते हो। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि अगर आप कोई भी गलती एप्लीकेशन में करते हो तो उसके लिए कोई भी रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी एक बार आपने एप्लीकेशन अगर सबमिट कर दी। 100 रुपये आपका रखा गया है। ठीक है, बहुत ही कम फ़ी है, और यहाँ पे देख सकते हो कि सबका जो अलग अलग पूरा जो एग्ज़ाम है आपका रखा गया है कि टियर 1 एमसीक्यू होगा, टियर 2 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, टियर 3 इंग्लिश स्किल होगा, और चौथा जो है वो आपका इंटरव्यू में आपका होने वाला है। ठीक है, फिर आपका सीनियर पीए में आप देख सकते हैं एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव स्किल टेस्ट ये आपका दिया गया है। अब यहाँ पे देख रहे होगे तो यहाँ पर किस तरीके से आएगा कि जनरल इंग्लिश और कम्प्रहेंशन में आपके 50 एमसीक्यू हैं कि 50 मार्क्स के आपका आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका रहेगा कि आप अगर जीके वगैरह में है तो आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा। फिर जनरल इंटेलिजेंस में 20 एमसीक्यू आपके 20 मार्क्स के आप सभी के रहने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको देख सकते हो कि डिस्क्रिप्टिव में आपको दिया गया है कि भाई ऐसे आएगा, ग्रामर आएगा, ट्रांसलेशन आएगा, ये आपका पूरा आएगा। 250 वर्ड्स का ऐसे आपको लिखना होगा, 30 मार्क्स का जो है वो पूरा आपका रहेगा, और अलग अलग टाइमिंग भी इसी हिसाब से जो है वो आपको यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, टियर 2, अब टियर 2 के लिए स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पे 550 वर्ड बोले जाएंगे 5 मिनट में, 40 मिनट का जो ड्यूरेशन है वो आपका रहेगा। अब ध्यान में रखना है यहाँ पे कि यहाँ पर जो आपको
डिक्टेटेड पैसेज को जो आपको 40 मिनट दिए हैं ये पूरी तरीके से इंग्लिश वालों की, यहाँ पे कहीं ना कहीं आके क्लियर हो गया कि किस तरीके से है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम जो है वो आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। टोटल मिस्टेक्स जो होंगी 4% होगी, जो कि 22 मिस्टेक्स जो हैं वो ओवरऑल कैलकुलेट होकर आएंगी। और सभी कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी कि भाई 2 शॉर्ट हैंड डिक्टेशन और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट जो हैं वो उनको दिए जाएंगे। 2 डिक्टेशन बोली जाएंगी, दोनों के उनको ट्रांसक्रिप्शन लिखने हैं, और उन दोनों में जो उनको कंसिडर लग रहा है कि नहीं यार ये मैं लिखूंगा तो वो चीज़ लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप सभी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फाइनली इंटरव्यू कॉल के लिए। इंटरव्यू कॉल के लिए किया जाएगा। फिर ऐसे ही आपका पर्सनल असिस्टेंट का भी सेम यही पूरा जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे आपको पूरा दिया गया है। फिर आप स्किल टेस्ट, अब यहाँ पे दिया गया है कि स्किल टेस्ट के लिए कोई मार्क्स नहीं होंगे, क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप देख रहे हो तो 1 मार्क्स आपका जो है वो आपका रहेगा हर क्वेश्चन में, तो 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, ठीक है। अब ये इसके नीचे सारी बेसिक सी चीज़ें जो हैं वो आपको दे दी गई हैं। अब पोस्ट प्रेफरेंस की यहाँ पर बात करूँ, देखो ध्यान में एक चीज़ रखनी है, ध्यान में रखनी है कि आप सभी को पूरा जब आप फॉर्म भरोगे ना तो इन चारों पोस्ट के लिए जो आप देख रहे हो, सीनियर PA का, पर्सनल असिस्टेंट का, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का, 3 पोस्ट के लिए आप चाहो तो भर सकते हो। और जब आपका फाइनल स्किल वगैरह हो जाएगा तो जैसे जो मार्क्स आएंगे उसी हिसाब से आपको जो प्रेफरेंस है वो कहीं ना कहीं आपसे मांगा जाएगा। मतलब किसी सिंगल पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं, आप सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हो, उनमें से जो बेस्ट ऑफ 1 है वो आप उसको चूज कर सकते हो, ठीक है। और मोड ऑफ सिलेक्शन वगैरह इन्होंने दिया गया है कि ऐसा ऐसा पूरा एक्सरसाइज प्रेफरेंस वगैरह ये सब चीज़ें जो है वो आपको दी गई। एज लिमिट आपको यहाँ पे दे दी गई है, और ये बेसिक सी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर आपको दे दी गई हैं, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेरी हैं वो आप पूछ सकते हो, नीचे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम वगैरह का लिंक दिया गया है, आप सभी जाके फटाफट से पूछ लेना, ओके।